तो बच्चों लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। देखो लेक्चर 2 में लेक्चर 1 जरूर देख के आएगा ना, जो लेक्चर 1 को देखेगा वही लेक्चर 2 भी समझ पाएगा। तो लेक्चर 1 में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, खासकर वहाँ पर ये बताया था और एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था कि लाइट के डुअल नेचर होता है। लाइट का डुअल नेचर होता है, एक क्या होता है वेव नेचर होता है और एक कैसा होता है पार्टिकल नेचर होता है। इस पर एक शॉर्ट भी बनाया था बॉयज़ में, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो ये दोनों बताए थे। तो लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख लेना है। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पर स्टार्ट करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट पड़ने के बाद बेटा, लाइट के पड़ने के बाद मान लो यहाँ से लाइट पड़ेगी इस वाली जगह से, और पड़ने के बाद बेटा यहाँ पर आ जाए हमारी आँख में, तो हमें क्या दिखेगा? ये गुलाब दिखेगा, रोज़ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से जो गुलाब ने क्या करा, आपके जो आपका रोज़ है उसने क्या करा? लाइट को बाउंस बैक कर दिया, लाइट को बाउंस बैक कर दिया। तो इस तरह से बाउंस बैक होना लाइट का कहलाएगा रिफ्लेक्शन कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। देखो समझते भी हैं, एक बार और समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये सन है और सन से इस बच्चे के हाथ में एक मिरर भी है, मिरर से लाइट आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो ये हम कहेंगे कि मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को, मिरर ने रिफ्लेक्ट। आपने बचपन में पढ़ा भी देखा भी होगा, ऐसे करके कई बार फिल्मों में देखा होगा, ऐसे आंखों पे क्या कर देते हैं, लाइट का स्लॉट मार देते पूरा एकदम से, और लाइट एकदम अंधे हो जाते हैं, हम चमक जाता है ना, चमक होती है। तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट, लाइट का बैक होना, रेज, लाइट रेज का बैक होना बेटा, विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, मेरे पर लाइट पड़ी, पड़ने के बाद वो वापस हो गई, बैंड हो गई, बैक हो गई, ऊपर बैक हो गई, ठीक है, बैक द लाइट हो गई, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई। समझ में आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? दूसरा और देखिए, अच्छा एक बात और, कि कोई ऑब्जेक्ट होगा जो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या होता है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट ना हो तो क्या होता है, बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट हो तो क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन 100% तो नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन मतलब पड़ने के बाद वापस आए। कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर देता है हमारा कोई ऑब्जेक्ट, परंतु ज़्यादातर लाइट को कौन रिफ्लेक्ट करता है वो समझेंगे। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉलिश्ड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉलिश्ड है, आपने देखा होगा टाइल और संगमरमर जो होता है, जो हमारा मार्बल होता है, वो पॉलिश्ड होता है, तो हमारा फेस दिखता है उसमें, दिखता है ना, दिखता है। परंतु वहीं पर हमारे कपड़ों से हमारा फेस नहीं दिख रहा। देखो मेरे इस कपड़ों से फेस नहीं दिख रहा, तो इस पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, पर एब्जॉर्ब भी हो रही है, रिफ्लेक्ट कम हो रही है। रिफ्लेक्ट हो रही तभी तो मैं दिखाई दे रहा हूं, परंतु रिफ्लेक्ट कम हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, बस दिखाई दे रहा हूं मैं। पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो मेरे इस टी शर्ट से भी आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा, मतलब जैसे हमारे मिरर में दिखता है हमें। तो हम कहते हैं जो पॉलिश्ड, जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी शाइनिंग से बोलेंगे शाइनिंग सरफेस होगा, जो पॉलिश सरफेस होगा, शाइनिंग सरफेस होगा बेटा, वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा ज़्यादा लाइट को। रिफ्लेक्ट कौन ज़्यादा करेगा? जो पॉलिश सरफेस होगा, जिसका शाइनिंग सरफेस होगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में बेटा? देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड या डल सरफेस। जैसे ये डल सरफेस बोलूँगा मैं, ये ब्लैक को, ब्लैक क्या होगा? डल सरफेस होगा, यहाँ पर कम रिफ्लेक्ट होगा, ये एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है लाइट को। समझ में आया ना? तो ये हम बोलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ लिया कि भाई जो भी रिफ्लेक्शन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद बाउंस बैक हो जाए तो हो रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है? कहीं ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, कहीं पे कम होगा। तो किस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा? जो शाइनी होगा, जो पॉलिश्ड होगा, उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। पर जो डल होंगे, जो ऑब्जेक्ट डल होंगे या जो अनपॉलिश्ड होंगे, वो क्या करेंगे? कम होगा, उस पर रिफ्लेक्शन बेटा क्या होगा? कम होगा। समझ में आई बेटा बात? चलो देखो अब समझते हैं। अब हम अपने मिरर के पास जाने की कोशिश करेंगे कि हमने जो मिरर सुबह सुबह ही देखते हैं, हम जब हम ब्रश करते हैं तो भी देखते हैं, जब अपने आप को अच्छे से बनाते हैं तो भी देखते हैं, है ना।
तो मैं कह रहा हूं कि वो जो आपका मिरर है, जिसको हमने नाम दिया है प्लेन मिरर फिजिक्स में, क्या नाम दिया है? प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन मिरर है। अब वो बनता कैसे, उसका प्रोसेस क्या है वो समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा है सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। बेटा सिल्वर जो मेटल होता है, सिल्वर आपने देखा होगा, कई बार मैं आपको बताता हूं, जब आप जाते होंगे जैसे आपने कोई मिठाई खाई होगी तो ऊपर सिल्वर कोटिंग सुनी होगी आपने, है ना, सिल्वर कोटिंग, चांदी की, सिल्वर बोलते हैं ना चांदी को, तो चांदी की तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सी मिठाई लगती है जब सिल्वर की कोटिंग हुई रखती है, मन ललचा जाता है। बर्फी पर, है ना, काजू कतली पर, काजू कतली पर तो अधिकतर ही लगी होती है, तो सिल्वर की कोटिंग होती है, बिल्कुल पतली सी होती है। अब इतनी अच्छी शाइनिंग होती है, इतनी पतली होती है वो, और थोड़ा सा भी स्क्रैच करेंगे तो वो हट जाती है, टूट जाती है, फट जाती है वो, इतनी है। तो सिल्वर कोटिंग बोलते हैं, सिल्वर मेटल को बोलते हैं सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है। क्या होता है सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर कौन होगा बताओ? मतलब लाइट पड़ने के बाद सबसे ज्यादा किससे बाउंस बैक होंगे, रिफ्लेक्ट होंगी? सिल्वर से। अब देखो ऑर्डिनरी मिरर में, जो हमारे घर के मिरर होते हैं, ऑर्डिनरी मिरर आर मेड बाय द डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। बेटा सिल्वर की बहुत पतली सी परत हमारे एक ग्लास पर, जो आर पार दिख रहा होगा ना ग्लास, उस पर लगी होती है। समझ में आ रही है? इस तरह लगी होती है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, ध्यान सुनो, थिन लेयर ऑफ द सिल्वर मेटल ऑफ द बैक साइड में लगाई जाती है ऑफ अ प्लेन ग्लास सीट। एक प्लेन ग्लास सीट होती है जिसमें आर पार देख सकते हैं पहले हम। उसके बाद उस पर एक सिल्वर की लेयर लगाई जाती है, और फिर उसके बाद बेटा उस पर पेंट भी किया जाता है, नहीं तो लेयर हट जाएगी वो लेयर क्या होगी? हट जाएगी। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको, मैं लेके आता हूं, आपको दिखाता हूं मिरर। पहले 1 मिनट में दिखाया मिरर। हाँ, तो देखो सब बच्चे, ये क्या है? आपका शक्ल भी दिख रही होगी ना? नहीं दिख रही इसमें? अच्छा फिर ठीक है, तो ये सही है। तो ये है हमारा प्लेन मिरर। अब इसे बनाया कैसे गया, ध्यान से समझना है। पहले ये ग्लास होगा बस खाली, जिसमें आर पार दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, परंतु पीछे इस पर क्या लगाई गई? सिल्वर मेटल लगाया गया, बहुत पतली सी परत होती है जो आपको दिख भी रही होगी। ठीक है, इसके ऊपर फिर पेंट करा गया। ये कैसा गया? पेंट। अधिकतर आपने पेंट आपने देखा होगा रेड कलर का होता है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर का है, पर इस पेंट किस कलर का होता है? रेड कलर का। देखो लिखा भी है द सिल्वर, क्या लिखा है बताओ? द सिल्वर लेयर इज थिन प्रोटेक्ट बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट। तो रेड पेंट से कोट किया जाता है। अब मैं इसको रख देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो कहने का मतलब मिरर को बनाया कैसे जाता है। मिरर के जो जिसमें मिरर में हम जो दिखते हैं वो किस में दिखते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से दिखते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं। ठीक है भाई, अब जो रिफ्लेक्शन है बेटा वो क्यों हो गया? रिफ्लेक्शन हुआ क्यों? तो हम कहेंगे कि सिल्वर कोटिंग थी, उस पर सिल्वर की एक लेयर थी, उस पर लाइट पड़ी और लाइट अधिकतर क्या कर दी उसने? रिफ्लेक्ट कर दी। तो हमें क्या दिखने लगेगा? इमेज दिखेगी जिससे भी रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया? तो इस तरह से मिरर बनाया गया बेटा। और ध्यान सुनो, और ध्यान सुनो, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, जो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, और एनी अदर मिरर, और भी 2 मिरर आप पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो प्लेन मिरर पढ़ेंगे जो मैंने दिखाया भी आपको, 2 और पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा से गोल सा होता है गहराई में और थोड़ा बल्ज होता है, उभरा हुआ होता है। 2 और पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो उन सब में भी क्या होगा बेटा? टेक प्लेस एट अ सिल्वर सरफेस इन इट। मतलब तीनों में, प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तीनों में किसकी कोटिंग होती है बेटा? ये सिल्वर कोटिंग होती है, मतलब सिल्वर लेयर लगाई जाती है और उसके ऊपर पेंट किया जाता है। किसका? रेड कलर का या थोड़े ऑरेंज कलर का पेंट किया जाता है, ताकि हमारी जो कोटिंग है वो खराब ना हो। कई बार आप पीछे की तरफ स्केच कर दोगे तो दिखाई देना बंद हो जाता है, देखा भी होगा आपने थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे भाई, फिजिक्स में इतना बड़ा मिरर तो बनाया नहीं जाएगा। फिजिक्स ना सिंबलों को बहुत ज़्यादा मानती है, तो फिजिक्स में कैसे बनाया जाता है बेटा? किसको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो मैं कहूँगा एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा मैं। क्या बना दूंगा? एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा।
स्ट्रेट लाइन के बाद इसमें मैं बोलूँगा ऑब्लिक लाइन बना दूंगा, ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट ऑब्लिक लाइन बना दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है आपको बेटा, आपको बनाना है एक प्लेन मिरर फिजिक्स में, तो आप सीधा सीधा बनाओगे और ऐसे क्या कर दोगे, ये ऑब्लिक लाइन कहलाएंगी, ये क्या कहेंगे, ऑब्लिक लाइन कहलाएंगे। बस हो गया, मिरर बन गया। अब हम कहेंगे भैया फ्रंट किधर है और बैक किधर है, तो ये जो ऑब्लिक लाइन है बेटा ये होगा बैक। क्या होगा, ये बैक होगा। और ये क्या होगा बेटा, इधर वाला ये होगा फ्रंट। ठीक है, ये बैक होगा, ये फ्रंट होगा। अब बैक का मैंने बताया था, अभी बताया था, बताओ क्या बताया था बैक में? बैक में पेंट होता है, सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर के ऊपर पेंट होता है, तो ये बैक हो गया। और ये हो गया फ्रंट, जहां से आपको दिखाई देगा। तो देखेंगे किधर से, इधर से। ऑब्जेक्ट को इधर रखें या इधर रखें बताओ? तो इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, तभी मिरर में दिखाई देगा। अगर बैक साइड में रखें राइट साइड में तो दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस तरह फिजिक्स में क्या बनाया जाता है, आपका प्लेन मिरर को बनाया जाता है। ये सिंबल बनाया गया प्लेन मिरर का इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको देखो लिख के भी बताया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा फ्रंट है। और देखो ऑब्लिक लाइन क्या शो कर रही है बेटा, ऑब्लिक लाइन शो रिप्रेजेंट द बैक साइड ऑफ द मिरर। जहाँ पर पढ़ेंगे तो यही सब लिखा हुआ है कि कौन सा है, नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस ऑन अ वन साइड। एक साइड में क्या होंगी, ऑब्लिक लाइन होंगी, और एक तरफ क्या होगा, एक लाइन होगी। तो ये होगा फ्रंट और ये होगा बैक। समझ में आई बेटा बात? बेटा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, या प्लेन सरफेस कहें या हम क्या कह देंगे बेटा, प्लेन मिरर कह देंगे। अब हम रिफ्लेक्शन कराएंगे, लाइट को डालेंगे। लाइट को डालने पर होता क्या है प्लेन मिरर पर, तो हमने कहा द रे ऑफ लाइट, बहुत ध्यान से समझना, अभी एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। बेटा जो लाइट आप डाल रहे होगे, जो लाइट को आप किस पर डालोगे, मिरर पर डालोगे, उस लाइट को आप क्या कहोगे बेटा, इंसिडेंट रे बोलोगे इसको, इंसिडेंट रे। तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रे। समझ में आई इंसिडेंट रे? दूसरी बात सुनो, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल, जहां पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ी बेटा, जिस पॉइंट पर, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो हम क्या कहेंगे, जो यहां पर ये जो पड़ रही है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहां पर लाइट पड़ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो ब्लू कलर की लाइन पड़ी है ये क्या कहलाएगी आपकी रे, इंसिडेंट रे। जहां पर पड़ी है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आगे बढ़ जाओ बेटा थोड़ा सा। अब इसके बाद तो बेटा रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। इसके बाद जब रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक, बेटा पीछे आएगी, बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या क्या याद रखना है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए प्लेन मिरर के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो एक बात और पढ़नी, नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल क्या होता है, द नॉर्मल इज लाइन एट अ राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बेटा ध्यान सुनना इस बात को, बच्चों को ये थोड़ा सा अजीब लगता है और समझने की कोशिश करना। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होते हुए बिल्कुल सीधा आप खींचो ये, और ये मिरर पर हमेशा परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नॉर्मल। ये नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे मैं खड़ा हूं एक सरफेस पर, धरती पर, अर्थ पर, तो मैं नॉर्मली खड़ा हूं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल। ये कहां से परपेंडिकुलर है बताओ, सरफेस से परपेंडिकुलर है, सरफेस से परपेंडिकुलर है। समझ में आई बेटा बात? जैसे यहां देखो अब ध्यान से, ये क्या है मेरी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे। और या इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच से बेटा ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से, तो ये नॉर्मल। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल, और नॉर्मल से और इंसिडेंट रे से जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा।
और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या बनेगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल, ये जो एंगल बनेगा बेटा ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल और किसके बीच बनेगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट लाइन और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट लाइन और नॉर्मल के बीच बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को बेटा हम बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। और नॉर्मल को देखो तो नॉर्मल कहाँ से कहाँ बनेगा बेटा, सरफेस से कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, इसलिए नॉर्मल बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस 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 के बीच में बनेगा, ध्यान से समझ लेना है। इस पर क्वेश्चन भी आता है बेटा, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है, बड़ी क्लास में भी। अब आते हैं बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन होगा, अच्छा ये सभी मिरर पे होगा, जब जब रिफ्लेक्शन होगा तब ये लॉ लगेगा जो अभी पढ़ाया जाएगा। पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ सुनो, हम कहते हैं, देखो क्या आपने इंसिडेंट रे पढ़ा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे जो वापस आती है, एंड नॉर्मल, द नॉर्मल, तीन चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों मिलाकर बेटा सुनो ध्यान से, ये ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। अब ये बात हम बस रट्टा मार लेते हैं और समझ में नहीं आती है। अब मैं आज उम्मीद करूंगा, ऐसी मैं कोशिश भी करूंगा बेटा आपको समझ में आए और हम इसे समझ पाए। और ये किससे समझेंगे, हम अपने प्लेन मिरर से एक एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल है और अब के सेम प्लेन पर होंगे, देखो सेम प्लेन पर है, ये सेम प्लेन पर देखिए आप ध्यान से, तो समझ में आ रही है बात। परंतु हमारा पहला लॉ क्या है, फिर से देख लो, लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको, परंतु उसके बाद दूसरा है, देखो ये बताया गया है, बताएंगे आपको प्रैक्टिकल करके। सेकेंड लॉ क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये बात भी हमेशा याद रखनी है आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल, तो ये बात बताइए। अब ये जो लॉ है बेटा, ये बताया गया है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ मिरर। हालांकि आप दो ही तरह के और भी पढ़ेंगे, तो प्लेन मिरर पढ़ ही रहे हो आप, और दो और मिरर पढ़ोगे, उनका नाम क्या होगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे, उस पर भी ये लॉ लगेगा, तो अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, समझ जाना है आपको, ठीक है। एज वेल एज स्फेरिकल मिरर जो मैंने बताया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर, तीनों पर लगने वाला है, प्लेन मिरर पर भी, कॉनकेव मिरर पर भी और कॉन्वेक्स मिरर पर भी लगेगा। ओके बेटा, अब आगे चलो, ध्यान सुनो। अच्छा एक बात और बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा। अगर मैं व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल डाली जाए, बिल्कुल सीधी सीधी डाली जाए, अगर मैं सीधी सीधी डाल दूं लाइट को, तो क्या होगा बेटा बताओ। अच्छा अगर मैं यहां डालूं तो बताओ इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बनेगा। अगर मैं सीधी सी डाल दूं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, तो क्या कहूंगा, जीरो ही बनेगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो यही है ना बेटा। अब एक के ऊपर एक रे हो गई तो एंगल कितना बनेगा, एंगल आई कितना है, यहाँ पर एंगल आई कितना है, जीरो। तो भाई एंगल आर को भी कितना बनना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो लॉ लगेगा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब वो क्या करेगी बेटा, दोबारा से उसी रास्ते सर, दोबारा से उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो समझ में आया आपको क्या मतलब है। तो देखो ध्यान से,
ये बात लिखी भी गई है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली परपेंडिकुलरली डालोगे मिरर पर, तो द रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से बेटा वापस आएगी, जिस पाथ से आपने डाली है नॉर्मली उसी पाथ से वापस आएगी। याद रहेगा? ठीक है। दो चीजें और पढ़नी है आपको बेटा कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो बिल्कुल प्लेन सा सरफेस होगा जैसे कि हमारा मिरर था, अभी दिखाया था मैंने आपको, और एक रफली होगा जैसे कि कोई, जैसे ये है आपका इधर साइड में, ये रफली है ना, ये प्लेन कोई है, ये रफ है, ऊबड़ खाबड़ है। तो जब हम इस पर लाइट डालेंगे तो अलग तरह से कहीं भी जाएगी, परंतु जब हम कहेंगे, एक को कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर लाइट पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है, और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ भी पैरेलल और यहाँ पर भी जितनी भी इंसिडेंट रे है बेटा वो पैरेलल है, और जितनी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बेटा पैरेलल ही होंगी। तो हम कहेंगे ये कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका भी फायदा होने वाला, ध्यान से देखना अभी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, और इरेगुलर बोलते हैं इसको, इरेगुलर बोलेंगे या फिर डिफ्यूजन बोलेंगे। इरेगुलर में, रेगुलर में क्या होता है बेटा, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम डलते हैं, क्या डलते हैं? पैरेलल बीम, और रिफ्लेक्ट होकर भी क्या होते हैं? पैरेलल बीम ही डायरेक्शन में जाते हैं वन साइड। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट ऑकर फ्रॉम स्मूथ सरफेस में होता है। किस में होता है बेटा? स्मूथ सरफेस में होता है, लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर। जो हमारा क्या होता है? प्लेन मिरर कैसा होता है? स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन कर रहा है बताओ? प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी। अब देखो यहां पर समझो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा होगा? या रफ सरफेस पर होता है डिफ्यूज। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? कहीं पर लाइट पड़ रही है, देखो यहां से तो पैरेलल ही पड़ रही है ना, सब पर पैरेलल ही डाला, पर क्या हो गया बेटा? किसी पर इधर गई, किसी पे इधर, किसी पे इधर, किसी पे इधर, तो ये डिफ्यूजन कहलाएगा। और इस डिफ्यूजन का एक और कारण होता है, डिफ्यूज का एक और कारण होगा कि जब डिफ्यूज, जैसे आपने देखो कहीं कहीं चमक ज़्यादा लगती है बोर्ड पर, जब आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं तो व्हाइट बोर्ड पर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चमक हो जाती है और कहीं कहीं का चमक कम होती है, कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा चमकदार एक स्लॉट सा बन जाता है, दिखना ही बंद हो जाता है। देखो एक मैं बताता हूँ आपको, मैं एक लेके आया हूँ, देखो यहाँ पर, ये देखो कुछ थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, ये है, या ऐसे समझो इसको समझो इधर से। देखो यहाँ पर हमें नंबर दिख रहे हैं, पर यहाँ पर बेटा हमें क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा लाइट आ गई है। और ऐसा आप देखते भी हैं, खासकर अपने व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, आप कहते हैं थोड़ा वो लाइट बंद कर दो, थोड़ी ये लाइट बंद कर दो, मुझे दिख नहीं रहा है ना। वो क्या हो रहा है? वो डिफ्यूज हो रही है लाइट, कि लाइट का इरेगुलर बन रहा है, रेगुलर नहीं बन रही, पैरेलल नहीं आ रही, कि सब जगह सेम लाइट दिखाई दे। क्या हो रही है? कहीं पर ज़्यादा हो रही है और कहीं पर कम हो रही लाइट। समझ में आया? जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे चमकने लगेगा आपको, वहाँ उल्टा ही आपको चमकने लगेगा। समझ रहे हो? तो वहाँ जो लिखा हुआ है वो दिखाई समझ में आया? डिफ्यूज। तो भाई इतना ध्यान रखो बेटा, इतना ध्यान रखना है बेटा यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट और इमेज को पढ़ेंगे, परंतु यहाँ तक हमें पढ़ना है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है और क्या बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम बेटा दो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। दोनों जो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, समझ में आई? तो चलो बच्चों, आज 10th क्लास का हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करेंगे कि दो जो लॉ होते हैं वो किस तरह से होते हैं। हम पढ़ते तो बहुत बार है पर देख नहीं पाते हम, तो आज हम देखेंगे। तो किरण, सिमरन और आरती आपको इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाएंगे। तो देखिए, पहले सिमरन जो है अब लाइट को इंसिडेंट कर रही है, यहाँ से दिखाओ, फॉग डालो, बंद कर दो लाइट, हाँ बंद करो। तो देखिए इधर थोड़ा सीधा ऐसे 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 हल्का ऐसे, हाँ ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है बेटा, और ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और बेटा ये है नॉर्मल, थोड़ा पीछे करिए,
थोड़ा ऐसे ऐसे टेढ़ा, हल्का सा टेढ़ा, और टेढ़ा और टेढ़ा। देखिए ये नॉर्मल है हमारा, इधर से ये नॉर्मल है हमारा, ये रहा, ठीक है, ये नॉर्मल है। और अब देखिए सेकंड जो आपका है, ये देखिए सेम प्लेन पर होंगे, देखो सारा सेम दिखाई देगा, देखो एक ही प्लेन पर दिख रहा है ना, ये सेम प्लेन पर, ये पता नहीं चल रहा, ये थोड़ा टेढ़ा करेगी सीधा करेगी, ये देखिए और सेम प्लेन पर है, ये सेम प्लेन पर देखिए आप ध्यान से। तो ये है फर्स्ट लॉ और ये है सेकंड लॉ के एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। बंद कर।